दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच सीज़ फायर का ऐलान कल हो गया और इसकी बहुत दिनों से सभी को उम्मीद थी कि जल्दी सीज़ फायर हो जाए। दुआएं भी हो रही थी, कोशिशें भी जारी थी लगातार कि ईरान अमेरिका इसराइल जो युद्ध वार चल रही है उसको सीज़ फायर हो जाए और ये युद्ध रुक जाए। हालांकि सीज़ फायर टेम्परेरी है और 14 दिनों के लिए सीज़ फायर किया गया है। और पहले ईरान ने 5 शर्तें रखी थी, उसके पहले अमेरिका ने 15 शर्तें रखी थी जिसको ईरान ने रिजेक्ट करा, और फिर ईरान ने 5 शर्तें रखी थी इसको यूएस ने रिजेक्ट करा। अब ईरान ने 10 शर्तें रखी हैं। 10 शर्तें ईरान ने रखी हैं, उनमें से पहली शर्त यही है कि जो उस पर सैंक्शन लगे हुए हैं यूएन के वो सब हटा दिए जाएं, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो भी सैंक्शन थे वो भी हटा दिए जाएं, और हार्मुज स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल रहेगा, ये उसकी शर्त है। और जो उसको जंग में नुकसानात हुए हैं उसकी भरपाई भी की जाए, उसके रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्ड के लिए उसको पैसा मिले। और उसमें एक उसने ये पॉइंट रखा है ईरान ने कि जो स्टेट ऑफ हार्मुज से जो आमदनी हो वो उसके अपने रीबिल्ड और रिकंस्ट्रक्शन में अपना इस्तेमाल करेगा। यानी हार्मुज स्टेट से जो जहाज़ गुजरेगा उसके लिए वो $20 मिलियन पैसा लेगा, फीस लेगा, और उससे वो अपने देश में फिर से पुनर्व्यवस्था कायम करेगा। अभी भी खबर ये आई है कि यूएसए ने कहा है कि हमने कभी भी उनकी शर्तें नहीं मानी थी, और सीज़ फायर देखिए अब कब तक रुकता है। ये 2 हफ्ते के लिए सीज़ फायर हुआ था और इसमें बहुत बड़ा रोल रहा पाकिस्तान का, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और वहाँ के जनरल आसिम मुनीर का इस सीज़ फायर कराने में। क्योंकि अभी उससे पहले 2 दिन पहले ही ट्रम्प ने धमकी दी थी सीज़ फायर करने ऐलान करने से पहले कि ईरान की सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे, ईरान को रूह ख़त्म कर देंगे। तो शायद उन्हें डरी भी थी, सकते भी थी, और कुछ लोगों को बहुत से डाउट्स भी थे कहीं ऐसा कोई न्यूक्लियर अटैक होने वाला है क्या है। लेकिन फ़िलहाल फिर कल ये हुआ कि सीज़ फायर हुआ और लोगों में राहत हुई, और ईरान की तरफ से ऐलान किया गया कि उसने सीज़ फायर कर दिया है और उसने 10 शर्तें रखी हैं और उसने स्ट्रेट हार्मुज भी खोल दिया है। लेकिन पता ये चला कि इसराइल लगातार लेबनान पर अटैक कर रहा है। तो इसी बात को लेकर अब सुनने में ये आ रहा है, खबर ये आ रही है कि ईरान ने फिर से स्ट्रेट और हार्मुज बंद कर दी है, और सीज़ फायर देखिए कब तक टिकता है। फिलहाल 10 तारीख से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मीटिंग्स होनी थी दोनों ही मुल्कों के, बल्कि तीनों मुल्कों के डेलीगेट्स को लेकर, और इसमें इस सीज़ फायर कराने में चाइना और इजिप्ट और टर्की, कतर का भी काफ़ी रोल रहा। लेकिन मेन इसमें पाकिस्तान ही मीडिएटर की भूमिका सामने आया और उसने ये सीज़ फायर करवाया, क्योंकि वर्ल्ड का दबाव दोनों मुल्कों पर बढ़ रहा था। यानी यूएसए और ईरान पे तो दबाव बढ़ ही रहा था, और इसराइल पर भी दबाव था कि वर्ल्ड इकोनॉमी को नुकसान हो रहा था, और जो एनर्जी क्राइसिस था वो बहुत बढ़ गया था। अपने मुल्क इंडिया में भी काफ़ी दिक्कतें आ गई थी और आने वाली थी और आई गई हैं, क्योंकि जैसे एलपीजी की शॉर्टेज हो गई, और तो आगे क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे पेट्रोल भी महंगा होने के चांस थे। फिलहाल अभी तो सीज़ फायर हुआ है, लेकिन ये भी कब तक रुकता है, ये आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है देखने वाला है, क्योंकि ये टेम्परेरी सीज़ फायर है। और अगर शर्त बात चलती रहेगी दोनों मुल्कों के बीच और अगर किसी बात पे सहमति बनती है तो आगे ये परमानेंट हो जाएगा। क्योंकि उसमें शर्त भी रखी है ईरान ने, जो शर्तें हैं उनमें शर्त ये भी है कि ये अब वो कभी अमेरिका और इसराइल ईरान पर अटैक ना करे, एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। और साथ में ही गाज़ा पे भी उसने हमले में रोकने के लिए कहा है शर्तों में, और उसने ये भी कहा है कि हम जो यूरेनियम इन्वेस्टमेंट है वो करते रहेंगे, और आईएईए की जो भी शर्तें हैं उसे नहीं मानेंगे। तो ये ईरान की कई शर्तें हैं, जो 10 शर्तें हैं उनमें से ये शर्तें हैं। सीज़ फायर कल हुआ था, लेकिन साथ में ही इसराइल लेबनान में लगातार अटैक करे जा रहा है। और जबकि ईरान ने जो शर्तें रखी हैं उसमें एक शर्त ये भी थी कि लेबनान और हूती और जो उनके हमास के लड़ाके हैं और तो उनको कोई भी टच ना करे, और उनको वो भी इसमें समझौते में शामिल हों और उन पर भी अटैक रोके जाएं। लेकिन यहाँ पर इसराइल ने इस शर्त पर समझौता किए सीज़ फायर किया है कि वो लेबनान में अटैक नहीं रोकेगा। इसराइल अभी भी लगातार लेबनान में अटैक किए जा रहा है और मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है वहाँ पर। लेबनान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और इसराइल ने यहाँ पे तो ये कहा है कि सीज़ फायर कर दिया जाए, लेकिन लेबनान को इससे बाहर रखा जाए। साथ ही हौती और हमास और हिजबुल्लाह पर अटैक ना किए जाएं, और वहाँ के मुल्क पर अटैक, यमन और लेबनान में अटैक ना किए जाएं। तो ईरान ने शर्तें रखी और मुश्तबा खामीनी साहब ने इस पे मुहर नहीं लगाई। लेकिन अब सुनने में ये आया है कि ये
सीज फायर शायद ज़्यादा देर तक ना रुक पाए, क्योंकि इसराइल अटैक लेबनान पे कर रहा है। और सीज फायर होने के बाद भी, जिस टाइम कल सीज फायर हुआ था तो उसके 2-4 घंटे बाद ही ईरान में भी एक अटैक हुआ था ऑयल रिफाइनरी पे वहाँ की। तो अभी यूएसए और इसराइल वही अपनी पुराना दोहरा रूप दिखा रहे हैं कि सीज फायर करने के बावजूद भी उन्होंने अटैक किया, और लेबनान पे वो अटैक लगातार कर रहे हैं। और इसराइल ने कहा भी है कि लेबनान को इसमें हम शामिल नहीं करेंगे, वहाँ पे अटैक हम करते रहेंगे, क्योंकि इसराइल का अंदरूनी प्लान ये है कि जो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं उसमें लेबनान भी उसका हिस्सा है, और जॉर्डन, सीरिया और मिस्र का कुछ हिस्सा, यानी नील नदी से इस तरफ ईस्ट की तरफ, और उधर लास्ट में फरात नदी जो एफ्रेट्स नदी है इराक में, वहाँ तक ग्रेटर इसराइल बनाने की उनका प्लान है। तो उसमें लेबनान भी आता है, सीरिया भी आता है, जॉर्डन भी आता है, मिस्र का हिस्सा आता है, इराक आता है, और सऊदी अरब के खैबर तक का भी हिस्सा उसमें आता है। तो ये इसराइल का यही प्लान है कि इस सारी जगह पर उनका कब्जा हो जाए, और वहाँ पे यूएस के हर जगह बेसेस भी बने हुए हैं। जैसे आपने देखा, जो अभी तक ईरान लगातार वहाँ पे अटैक कर रहा था, यूएस के इतने बेसेस थे, चाहे नेवी के हों, आर्मी के हों, सारे बेसिस पे ईरान ने अटैक किए। सऊदी में जो बेस था अमेरिका का, कतर में जो था, बहरीन में जो नेवी बेस था, इसके अलावा इराक में था, जहाँ भी बेसिस थे अमेरिका के आर्मी के और नेवी के, वहाँ पे अटैक किया ईरान ने, और नुकसान बहुत पहुँचाया। लेकिन ईरान को भी बहुत नुकसान हुआ, तेहरान ने बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई है, और ईरान को बहुत नुकसान हुआ है। और इधर ईरान इस सीज फायर को अपनी जीत बता रहा है, और उधर यूएसए अपनी जीत बता रहा है। यूएसए का कहना है कि हमने उनके टॉप लीडरशिप गिरा दी, उनको मार दिया, उनको शहीद कर दिया, उनकी लैंग्वेज में उनको मार दिया। जहाँ तक खamenei साहब से लेकर और अली जरदारी साहब तक सारे जो इनके मुखिया थे वो हमने मारे हैं, तो ये हमारी जीत है। इधर ईरान ये कह रहा है, और साथ दुनिया भी यही मान रही है कि ये जीत ईरान की जीत है, कि जिस टाइप से और जितना फ़र्क दोनों की पावर में था, अमेरिका और ईरान की, और जब दोनों न्यूक्लियर पावर थी इसराइल और अमेरिका, और साथ में उनकी भी और भी लोग दुनिया के मुल्क थे, और ईरान अकेला लड़ता रहा, तो ये ईरान की ही जीत है, और ईरान ही अपने शर्तों पे सीज फायर किया है। तभी अभी खबर ये आई कि सीज फायर वो नहीं मान रहे हैं, शर्तों को नहीं मान रहे हैं अमेरिका, ये उस सारी शर्तें नहीं मान रहे हैं। हालांकि ये शर्तें मान ली थी ट्रंप ने पहले, इसमें शर्तें और भी थी। इसमें एक शर्त ये भी थी कि यूएस के जो बेसेस, वो सारे जो मिडिल ईस्ट में बेसेस हैं यूएस के, वो यूएस से हटा लेगा, तो वो शायद शर्त ना मानी जाए, क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन और शर्तें जो ईरान के फेवर की हैं, वो आगे चल के जब बातचीत होती है तो हो सकता मान ली जाए। और ये उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है जिससे इजराइल और अमेरिका को दिक्कत हो या दुनिया को दिक्कत हो, कि उसमें हॉर्मुज स्ट्रेट पे कंट्रोल की बात कही है। साथ ही हमेशा जंग रोकने की बात कही गई है, कि हमेशा के लिए जंग रोक दी जाए, और बार बार ये सीज फायर ना किया जाए, इकट्ठा ही इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, और उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम भी करने दिया जाए। ये सारी शर्तें ईरान ने रखी हैं। और जो सैंक्शंस पे लगे हुए हैं, जितने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो सारे हटा दिए जाएं। तो ईरान की यही शर्तें हैं, तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। बल्कि अटैक के बाद आप देखेंगे कि ईरान पे सैंक्शंस हटा दिए गए, और जो पहले लगे हुए थे जंग से पहले, वो सब हटा दिए गए, और अभी ईरान को कोई सैंक्शन नहीं लगा हुआ है। और इस जंग से नुकसान तो ईरान में बहुत हुआ है, लेकिन अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और वर्ल्ड इकोनॉमी को झटका लगा है। एनर्जी क्राइसिस देखिए कितना ज़बरदस्त आ गया है, कहीं यहाँ तो एनर्जी लॉकडाउन लगा हुआ है कई मुल्कों में। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, इन्हीं बातों को लेकर ये कोशिश जारी थी कि दुनिया में कितनी दिक्कत आ रही, महंगाई बढ़ रही है। जो क्रूड ऑयल 70-75 डॉलर पर बैरल था, वो 110, 115, 120 डॉलर पर बैरल पहुंच गया, तो ड्यूड़ा उसके ऊपर हो गया। तो इसलिए महंगाई और बढ़ेगी, और दिक्कत भी हो रही थी। हालांकि जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, तो वैसे ही $15 पर बैरल क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए। तो इससे बहुत राहत हुई, क्योंकि क्रूड ऑयल पे तो सब कुछ डिपेंड ही करता है, कि हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन में ऑयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल का इस्तेमाल होता है। और अपने जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं, यानी कि जो सीएनजी पीएनजी है, तो उसका इस्तेमाल तो है ही एलपीजी का घरों में। तो इसीलिए दुनिया कोशिश में लगी थी कि जल्दी जल्दी सीज फायर हो जाए। हालांकि इस सीज फायर होने में काफ़ी दिन लग गए। जब गाज़ा में ये लोग बमबारी कर रहे थे इसराइल वाले, तो वहाँ पे लोग इन्होंने इतना ध्यान, वर्ल्ड का ध्यान नहीं किया, क्योंकि ध्यान तो किया लेकिन कोशिश नहीं की, क्योंकि उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इस चीज़ का, कि गाज़ा में लोग मरे, जिए, शहीद हो, क्या हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा था उससे फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि ईरान के पास एक ऐसी चीज़ थी जो ट्रम्प का इक्का है नहीं थे, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज,
वो ईरान के पास थी और उसका फ़ायदा उसने उठाया और अल्लाह की मदद भी उन्हें बहुत मिली और ईरान ने अमेरिका को झुका दिया और उनको आखिर मुँह की खानी पड़ी। और अभी दिखा रहे हैं कि हाँ हम जीते हुए हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं कि हमने ईरान को नहीं हरा पाया और ईरान पीछे भी नहीं हटा और झुका भी नहीं। उनकी जो लीडरशिप थी मेन वो ख़त्म भी हुई, लेकिन तब भी वो लोग हार नहीं माने और लगातार लड़ते रहे। तो ये अच्छी बात हुई कि सीज़ फायर हुआ, लेकिन ये दुआ है कि ये सीज़ फायर जो है एक परमानेंट सोल्यूशन में तब्दील हो जाए और हमेशा के लिए जंग रुक जाए और जंग ना हो, ताकि दुनिया में अमन चैन कायम रहे और लोग आराम से रहें दुनिया के। मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।